अगर आप भी अपनी तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए घर में रखे सोने के गहने पर लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपको थोड़ा निराश कर सकती है। अब तक गोल्ड लोन को कैश का सबसे आसान जरिया माना जाता था, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की चेतावनी के बाद वित्तीय संस्थानों ने लोन देने के नियमों में और ज्यादा सख्ती कर दी है, जिसका सीधा असर लोन की राशि पर पड़ने वाला है। चलिए जानते हैं सारी अपडेट्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। सबसे पहला सवाल कि आखिर क्यों बदला गया बैंकों का रुख। गोल्ड लोन बाजार में आए इस अचानक बदलाव की मुख्य वजह सोने की कीमत में हो रहा भारी उतार चढ़ाव है। आरबीआई ने साफ तौर पर लेंडर्स को आगाह किया है कि बुलियन मार्केट में चल रही जो अस्थिरता बैंकों की सेहत के लिए खतरा बन सकती है। इसी सलाह को मानते हुए जो बैंक पहले आपके सोने की कीमत का 70 से 72% तक लोन यानी कि एलटीवी आसानी से दे देते थे, उन्होंने अब अपने हाथ खींच लिए हैं। अब ये सीमा जो है वो घटकर 60 से 65% तक कर दी गई है। सरल शब्दों में अगर समझा जाए दोस्तों, तो अगर आप पहले 1 लाख रुपए का सोना गिरवी रखते थे तो आपको 72,000 रुपए तक मिल जाते थे, लेकिन अब उसी सोने पर आपको शायद 60 से लेकर 65,000 रुपए ही मिलेंगे। ये जो कदम है बैंकों ने अपने रिस्क मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए उठाया है। बैंकों की चिंता सिर्फ आज की कीमतों को लेकर नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं भविष्य की जो आशंकाएं हैं इसको लेकर भी नजर आ रही हैं। सोने की कीमतें फिलहाल आसमान छू रही हैं। एमसीएक्स पर भाव जो है 1,31,000 को पार कर गया है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि अगर कल को सोने के दाम में 10 से 15% तक टूट गए हैं तो क्या होगा। बैंकों को डर है कि अगर सोने की जो वैल्यू है वो गिरती है तो बकाया लोन की राशि गिरवी रखे गए सोने की कीमत से ज्यादा हो सकती है। ऐसी स्थिति में उधारकर्ता लोन चुकाने के बजाय डिफॉल्ट करना बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि उनका जो गिरवी रखा सोना लोन की रकम से सस्ता हो चुका होगा। ये स्थिति जो है बैंकों के एसेट क्वालिटी पर बड़ा दबाव डाल सकती है और इसे खतरे को भांपते हुए लेंडर्स ने अब फूंक फूंक कर कदम रखने की नीति जो है वो अपना ली है। आरबीआई और बैंकों की चिंता का एक और बड़ा कारण उधारकर्ताओं की बदलती प्रोफाइल है। जी हाँ, आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि 21 से लेकर 30 साल के युवाओं के द्वारा गोल्ड लोन लेने की जो दर है वित्त वर्ष 2021 के बाद से दोगुनी हो गई है। वहीं 31 से लेकर 40 साल के लोग कुल गोल्ड लोन का करीब 45% हिस्सा ले रहे हैं। परेशानी की बात यह है दोस्तों कि इस पैसे का इस्तेमाल किसी एसेट को बनाने या फिर बिजनेस में लगाने के बजाय कंजप्शन यानी कि रोजमर्रा की जरूरतों और खर्चों को पूरा करने के लिए हो रहा है। मार्च 2025 के बाद से गोल्ड लोन में साल दर साल 100% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अक्टूबर 2025 में ये जो आंकड़ा है 3.37 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पहुंच गया था। इतनी तेज ग्रोथ के बाद अब इंडस्ट्री ने आक्रामक विस्तार की जगह स्थिरता को चुनना सही समझा है, ताकि माइक्रो फाइनेंस या फिर पर्सनल लोन जैसे पुराने संकटों की पुनरावृत्ति ना हो। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।